अगर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, यानी आपके साथ रिलेशनशिप में तो है मगर वो आपको मिक्स सिग्नल्स देता है, कभी आपको छोड़ता है, कभी वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, और जब आप कमिटमेंट की बात करें तो कहता है कि टाइम पे छोड़ दो, कहता है कि अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, कहता है कि यू डिज़र्व बेटर, या कहता है कि फैमिली नहीं मानती। बहुत सी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, मगर ये वीडियो आपके रिलेशनशिप के डायनामिक्स को चेंज करके रख देगी। आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। अगर आपका पार्टनर आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है और आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, तो ये वीडियो आपको क्लैरिटी ज़रूर देगी। और ये वीडियो के अंदर जो हम बातें करेंगे, ये बातें रिसर्च बेस्ड हैं, ये बातें हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो हमें तमाम अपने केसेस के अंदर जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने खोल के रखते हैं, और हमें उसमें बहुत मदद मिलती है। उन तमाम केसेस को स्टडी करने में हम रिसर्च करते हैं बाकायदा, और साइकोलॉजी जो उन तमाम केसेस के बारे में कहती है हम उनको भी कंसिडर कर रहे होते हैं। तो जब हमारे सामने इतने केसेस आते हैं, हर रोज़ बेशुमार केसेस हमारे पास आते हैं, और उनके अंदर ज़्यादातर के अंदर मसला होता है चीटिंग का, ज़्यादातर के अंदर मसला होता है कमिटमेंट का, कमिटमेंट नहीं होती, दूसरा इंसान टाइम वेस्ट कर रहा होता है, आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले कर रहा होता है। तो हमें मदद मिलती है ये देखने में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दूसरा इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देता, और साइकोलॉजी उसके बारे में क्या कहती है, और मॉडर्न टेक्निक्स क्या हैं उसके साथ डील करने की। तो वही आज आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो एक इंसान आपको कमिटमेंट जब नहीं देता तो उसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि वो डुअल पर्सनैलिटी रखता है और आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट का शिकार है। मतलब ये कि उसके अपने अंदर कोग्निटिव डिसोनेंस है। कोग्निटिव डिसोनेंस मतलब कन्फ्लिक्ट है उसके बिहेवियर में और उसके एक्शन में। मतलब ये कि वो आपको एक दफ़ा ये कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी शादी इतनी आसानी से मुमकिन होगी। फिर दूसरी दफ़ा वो कहता है कि यू डिज़र्व बेटर, तुम्हें मेरे से अच्छा मिल जाएगा। फिर वो कहता है कि यार मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो आपको कंफ्यूज करके रख देता है। फिर कहता है कि यार हम मैनेज कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, तुम कुछ इंतज़ार कर लो। वो टोटली कंफ्यूज्ड आपके सामने स्टेटमेंट्स रख रहा है, और आपको अब पता नहीं चल रहा कि अब मैंने क्या करना है। तो दो पर्सनैलिटीज़ जब आपको दूसरे की नज़र आएँ, इसका मतलब यह है कि उसके अपने अंदर एक जंग चल रही है, एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके साथ वो खुद भी डील कर रहा है। उसको क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, और ये जो कन्फ्यूजन है ये आपको उसकी बातों से नज़र आ रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो जान के कर रहा है ऐसा, इसमें बहुत सी ऐसी वजूहत भी होती हैं कि जिसके अंदर उसको वाकई समझ में नहीं आ रही होती। तो इस मामले के साथ डील करने में ये जो पहली वजह है, अभी 5 वजूहत के ऊपर आज हमने बात करनी, बट ये पहली वजह में आपने जो सेंटेंस यूज़ करना है वो सेंटेंस आपका कुछ इस तरह का हो सकता है कि देखो, मुझे तुम्हारी बातों से यूँ महसूस होता है कि तुम इस वक्त कन्फ्लिक्ट का शिकार हो, और तुम्हारी दो पर्सनैलिटीज़ में नज़र आ रही हैं। एक में तुम कमिटमेंट चाहते हो, तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, और एक पे तुम कहते हो कि मैं अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, या यू डिज़र्व बेटर। तो आप उसको ये कहिए कि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो तुम मुझे कहते हो यू डिज़र्व बेटर, या मेरी फैमिली नहीं मानेगी, ये तमाम चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं तुम मेरे लिए नहीं कह रहे हो, ये तुम खुद कन्फ्लिक्ट का शिकार हो, तुम्हारे अपने अंदर इस वक्त कन्फ्यूजन चल रही है, और मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। और अगर वो आपको लटकाता है, वो कहता है कि मुझे तुम टाइम दे दो, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, कुछ कहते हैं कि जी हम देख लेंगे, वक्त पे छोड़ दो, या फैमिली नहीं मानेगी, और अगर देख लेंगे उस वक्त पे, बट अगर फैमिली ना मानी तो तुम्हें इसके साथ डील करना होगा। बहुत से केसेस हमारे पास इस तरह के आते हैं। तो वहाँ पे आपने उसके साथ एग्री नहीं करना। वो एग्री आपने इसलिए नहीं करना क्योंकि अभी तो वो आपको लटका रहा है, मगर बाद में जाके और ज़्यादा आपको लटकाएगा, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाएगी कि अच्छा, स्टार्ट में मैंने इसको कमिटमेंट नहीं दी, और मैं बाद में जाके उसको कह सकता हूँ कि मैं तो तुम्हें स्टार्ट में कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो अगर तो उसने आपके साथ शादी करनी है, अगर तो उसने आपके साथ कमिटेड होना है, तो वो तो आपको स्टार्ट से कमिटमेंट देगा, वो तो आपको इंश्योर करेगा कि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, अब इसका सादा सा टेस्ट ये होता है कि उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, अगर तो वो लड़का है तो आप ये देख लें कि अगर उसकी ज़िंदगी में भी उसको एक फ़नी सा टेस्ट है, बट अगर उसको कतरीना कैफ का प्रपोज़ल आ जाए, या उसको उसकी पसंदीदा कोई सेलिब्रिटी का प्रपोजल आ जाए, तो क्या उस पर क्या कहेगा वो कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या यू डिज़र्व बेटर, या इस तरह के क्या जुमले तब वो बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तब वो क्या करेगा कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि उसको हकीकत में बदले। तो बिल्कुल इसी तरह वो एफ़र्ट आपको नज़र आनी चाहिए।
वो एफ़र्ट आपको नज़र आनी चाहिए दूसरे की तरफ से कि वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। सो यू डिज़र्व बेटर, या मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या तुम देख लो, मुझ पे प्रेशर ना डालो, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। इसके ऊपर आपने एग्री नहीं करना। क्या करना है आपने? आपने उसको ये कहना है कि मुझे पता है कि तुम खुद क्लैरिटी तुम्हें नहीं है, तुम्हें कन्फ्यूजन है, और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये जो तुम मुझे कह रहे हो, ये तुम खुद कन्फ्यूज़ हो इसलिए तुम मुझे कह रहे हो, तो मुझे क्लैरिटी चाहिए, मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और आप फिर उसको वहीं पे उसको ये कह दें कि अब मुझे जो है तुम कुछ दिन का टाइम ले लो, इस पे सोच लो, और तुम मुझे बता दो, क्योंकि मेरे लिए रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं अपना टाइम भी साथ वेस्ट नहीं करना चाहती, और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, बट मैं क्लैरिटी चाहती हूँ, और मेरे लिए मेरी अपनी ज़ात भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आप ये करें कि आप उसको कुछ दिन का अल्टीमेटम दे दें। आप उसको ये कहें कि तुम 1 हफ़्ता सोच लो, और मुझे तुम सोच के बता देना। तो आप वहाँ पे उसके साथ कॉन्टैक्ट बिल्कुल लिमिटेड करते हैं। बिल्कुल लिमिटेड का मतलब है बिल्कुल लिमिटेड, मतलब जो आपकी कॉल्स मैसेजेस उसके साथ हो रहे हैं वो आप टोटली ख़त्म करते हैं। टोटली ख़त्म से मुराद है उसको क्योंकि आपने मैसेज किया है, और इसमें आपकी तरफ से ब्रेकअप नहीं है, ये बेसिकली ये आपकी तरफ से एक यूँ समझ लें कि अटेंशन को विद होल्ड किया गया है। जो आप उसको अटेंशन दे रही थी या दे रहे थे, आपने रोका है उसको देने से, और आपने उसको उस फेज़ में लाके खड़ा कर दिया है कि उसकी ज़िंदगी आपके बगैर कैसी है। तो वो जो आपने पिक्चर उसके माइंड में देनी है कि उसकी ज़िंदगी आपके बगैर कैसी है, वो उसमें फिर जब आप हैं ही नहीं, तो फिर ही तो वो रियलाइज़ करेगा ना। तो थोड़ा आपने गायब होना है कम्प्लीटली। मुझे पता है बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे पता है एंग्जाइटी होती है, मुझे पता है दिल करता है बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने को, बात करने को, मगर जो है आपने उसके ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से स्टैंड लेना है। और इसके ऊपर आपने कम से कम 1 हफ़्ता तो आपने स्टैंड लेना है, और कोशिश करें कि उससे बिल्कुल ही बात ना करें। और अगर करनी है तो बहुत टू द पॉइंट, लाइक अगर आपको इसमें से कोई उसका पहलू सीरियस लगता है कि जिसके अंदर वो कहता है कि जी हम आगे बढ़ते हैं, या मिल के बात कर लेते हैं, या ठीक है हम इसको डिस्कस करते हैं, मुझे टाइम बताओ कि कब हम कॉल पे बात करें, कुछ भी इस तरह का, यानी आपको अगर सीरियस एफर्ट लगती है देन आप ज़रूर उस पर बात करें। और अगर नहीं लगती देन आप थोड़ा फेड कर लें उसको, आप टाइम ले लें, और फिर देखें कि उसकी तरफ से कितनी एफर्ट पुट होती है। अगर फिर भी एफर्ट पुट नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ कभी सीरियस था ही नहीं। सेकंड रीज़न ये होती है कि दूसरा इंसान जब आपको कमिटमेंट नहीं देता तो वो फ्लोटिंग फ्यूचर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा होता। फ्लोटिंग फ्यूचर का क्या मतलब है कि वो सोचता है कि अभी अगर मैंने इसको कमिटमेंट दे दी तो मेरे करियर का क्या बनेगा, अब मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा। तो वो फ्यूचर को प्रेजेंट के साथ लिंक कर रहा होता है, और उसको यूँ लगता है कि अगर शादी हो गई तो मेरा सब कुछ बाउंड हो जाएगा। यानी उसको अपनी आज़ादी की भी फ़िक्र होती है, उसको अपनी चॉइसेस की भी फ़िक्र होती है, उसको ये भी फ़िक्र होती है कि कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलता रहे, मेरा कंट्रोल हर चीज़ के ऊपर कायम रहे। तो जब वो इस तरह से सोच रहा होता है तो आपको वहाँ पर उसकी इस चीज़ को पॉइंट आउट करना है, और उसके सामने रखना है कि आपको लगता है कि आप बाउंड हो जाएंगे, मगर इस तरह से तो दुनिया में फिर कोई भी इंसान कमिटमेंट में आए ही ना, और इस तरह से कोई भी इंसान फिर ग्रो ही ना करे। क्योंकि आप उनको एग्जांपल दें कि दुनिया में जितने भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में तरक्की की है, जितने भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, तो उन्होंने शादी का एक कॉन्सेप्ट है उसमें भी। और दुनिया के अगर आप अमीर तरीन या कामयाब तरीन लोगों को देखें तो उन्होंने भी शादी की है। तो आप उनके सामने ये ज़रूर रखें कि आप इसके ऊपर पढ़ें, आप उनको कहें कि आप इनके ऊपर पढ़ें कि उन्होंने भी शादी क्यों की, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फिर तमाम अपने गोल्स किस तरह से अचीव किए। तो शादी से तो आपके गोल्स के अंदर इवन मदद मिल सकती है अचीव करने में आपको, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप उनके माइंड में ये भी बात डालिए ताकि उनको सोचने का मौका मिले, उनको रिफ्लेक्ट करने का मौका मिले। और उनको यूँ भी आप कहिए कि आप अपना फ्यूचर तो खुद बनाते हैं ना। तो जब एक इंसान अपना फ्यूचर खुद बनाता है तो उस पे आपका कंट्रोल होता है, और फिर ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी बाउंड हो जाती। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बाउंड हो जाएगी तो मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि मैं फोर्सफुली हम शादी करें। तो उनको फिर थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो अपने इस थॉट्स को रिफ्लेक्ट करें। उनको ये भी पता चल जाए कि आप उनको कोई बाउंड करके या आप डेस्परेशन से शादी नहीं करेंगी, आप बाकायदा चाहती हैं कि वो अपनी इस थिंकिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि इससे आपका भी टाइम बचेगा और उनका भी टाइम बचेगा। तीसरी बहुत बड़ी वजह होती है जब एक इंसान आपको कमिटमेंट ना दे, तो इमोशनल पैरासाइट का हम उसको नाम देते हैं, कि जो कि आपके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करता है, और जिसके अंदर हमें कोवर्ट नार्सिज्म की भी कुछ ट्रेट्स देखने को मिलती हैं। अब ये इस तरह का इंसान होता है जो कि आप पर लो इन्वेस्टमेंट करके हाई रिटर्न हासिल करना चाहता है। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ
तो वो आपको फिज़िकली यूज़ करना चाहता है, वो फिज़िकल बेनिफिट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। और ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली बात है जिसके अंदर वो कमिटमेंट में आता ही नहीं है, और वो बस ये अपने आप को फील करवाता है कि शायद मैं ये राइट रखता हूँ इसको एक्सप्लॉइट करने का, यानी उसकी आदत बन चुकी होती है। तो जब उसकी आदत बन चुकी होती है और आप उस ट्रैप में फंस चुकी होती हैं या फंस चुके होते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टैंड लेना होता है। वहाँ पे आप सबसे पहले उसका पैटर्न देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। ये आपको कमिटमेंट उसमें नज़र नहीं आ रही, आपको उसमें सिर्फ एक लस्ट का फैक्टर नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे फिर आप स्टैंड लें, आप उसको ये कहें कि मुझे ये कुछ चीज़ें फील हो रही हैं कि हमारे दरमियान हमारी आपस की कोई बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स ओनली अबाउट लस्ट। सो आई वॉन्ट कमिटमेंट, आई वॉन्ट हलाल रिलेशनशिप, आई वॉन्ट निकाह। मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि हम आपस में जो रिश्ता है हमारा वो एक बाकायदा कमिटमेंट का रिश्ता हो, बाकायदा उसमें किसी भी तरह की ये लस्ट फैक्टर इन्वॉल्व इस तरह का ना हो कि जिससे कि मुझे ये फील हो कि अब मुझे यूज़ किया जा रहा है। सो वो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यही है कि अपने मकसद के लिए जब उनका दिल करे आना, जब दिल करे छोड़ के जाना। सो पुश एंड पुल डायनामिक उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको चलाया जाता है। तो आपको क्लियर वहाँ पे समझना चाहिए कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, ये इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल करता चला जा रहा है। तो वहाँ पे आपको अपनी आंखें खोलनी है और आपने उससे दो टोक बात करनी है, क्योंकि अब ये वक्त आ चुका है कि जहाँ पे आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देना। चौथे नंबर पे, जब कोई दूसरा इंसान, आपका पार्टनर, आपको कमिटमेंट ना दे तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि पास्ट ट्रॉमा होता है उसको, उसका पहले कहीं पे रिलेशनशिप रहा होता है और जिसकी वजह से वो बुरी तरह से हर्ट हुआ होता है, उसको लड़की छोड़ के चली गई होती है और वो ये सोचता है कि अब ये भी लड़की में छोड़ के चली जाएगी, तो इसलिए लड़कियों पे इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप लड़का हैं तो इवन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। खैर, बट जब पास्ट का ट्रॉमा आपके साथ जुड़ जाए, लाइक आप ये देखेंगे आपका पार्टनर जो है वो पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा कह रहा है कि माजी में भी ऐसे हुआ था, मैं इसलिए कमिटमेंट में नहीं जाता, मैं तो किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करता, ये कर नहीं सकता, मुझे डर लगता है कि कोई मुझे हर्ट ना कर दे। तो उसमें आपको ट्रेड्स नज़र आती हैं फियरफुल अवॉइडेंट की। सो फियरफुल अवॉइडेंट वाला जो बंदा है ये माजी को ज़्यादा फोकस करता है, उस पर उसको ज़्यादा वेटेज देता है और ये वहीं पे ज़्यादा स्टक रहता है और इस वजह से भी ये कमिटमेंट में नहीं जाता। तो वहाँ पे आपका क्लियर उसको दो टोक अल्फाज में आपका उसका आंसर होना चाहिए कि देखो, पास्ट से लोग रिकवर करते हैं और कोई भी इंसान पास्ट में रह के खूबसूरत ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और यही ज़िंदगी की हकीकत है कि कोई इंसान परमानेंट नहीं होता। हम सबको इस दुनिया से भी जाना है और यही ज़िंदगी की हकीकत है, मगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना हमारे अपने हाथ में है और इसमें हम हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। तो मुझे खुशी होगी कि अगर हम अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट में बदलें और हम एक साथ ज़िंदगी गुजारें और एंड डेफिनेटली जो उसमें डिफ़िकल्टीज शामिल होंगी वो हम दोनों मिलकर डील करेंगे। बट अगर उसमें वो उस पे अटका रहता है, वो उसमें कहता है नहीं नहीं मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, तो वहाँ पे फिर आपको अगेन बिल्कुल दो टोक अल्फाज में उसको ये कहना है कि मैं इस तरह तो नहीं कर सकती अब कि मैं तुम्हारे माजी के इस दुख की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को भी ख़राब कर लूँ या मेरा अपना भी टाइम वेस्ट होता चला जाए और मेरे लिए तुम एक दर्द का सबब बनो। तो मैं तो नहीं चाहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कमिटमेंट दो और जब मैं एश्योर कर रही हूँ कि हम दोनों के दरमियान जितनी भी चीज़ें होंगी वो डेफिनेटली म्यूचुअल होंगी और उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट शामिल होगी और उसमें फेथफुलनेस उसमें हम इंश्योर करेंगे। तो ये जब आप उनको बता भी दें, उनको इंश्योर भी करवा दें और फिर भी वो दूसरा इंसान कमिटमेंट ना दे, तो फिर आप क्लियर उसको ये कहें कि मैं तो इस तरह से नहीं चल सकती और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कमिटमेंट में बदलें। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके इस फैसले में आपके साथ नहीं हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला अब ख़ुद करना है और आप फिर ख़ुद से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें और इस इंसान से फिर आपको लाताल्लुकी करनी चाहिए, इससे आपको अलहदा हो जाना चाहिए। पांचवी बहुत बड़ी वजह कि जब पार्टनर आपको कमिटमेंट ना दे तो वो ये होती है कि वो आपको ये बताते ही नहीं है कि आपका उसका सिचुएशन है क्या, दरअसल आपका और उसका रिलेशनशिप है भी या नहीं है, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला सीन है, सिर्फ फ्रेंड्स वाला सीन है, टाइम पास है, क्या है।
तो जब भी आप उससे कमिटमेंट की बात करें या आप कोई रिलेशनशिप का वर्ड भी यूज़ करें तो वो रिएक्ट कर देता है, वो उस पे या तो कोई जोक से उस बात को उड़ा देता है, कोई मजाक कर देता है या खामोशी इख्तियार कर लेता है, कन्वर्सेशन को एंड कर देता है। वो उस पर क्लियर है ही नहीं, वो आपसे उस पर बात ही नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब यही है कि उस इंसान के लिए ये जो आपका और उसका ताल्लुक है ये सिर्फ टाइम पास से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ये टाइम पास से ज़्यादा कुछ होता तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर बात करता या वो आपको क्लियर सिग्नल देता। मगर अगर वो हर दफ़ा ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो सीरियस इंसान नहीं है और आपको उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और अगर आपका भी कोई इसी तरह का इशू है जो कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपका कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू है, ब्रेकअप से आप सफ़र करें, तो जस्ट मैसेज करें इस व्हाट्सएप नंबर पे और मेरा मैनेजर इसमें आपको गाइड करेगा कि किस तरह से हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।